अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, अगर किसी 70,000 करोड़ की कंपनी के पास ऑलरेडी 50,000 करोड़ का कंफर्म बिजनेस ऑर्डर पड़ा हो और अगर उस कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए जैसे बड़े मार्केट्स में भी ग्रो कर रहा हो और अगर साथ ही साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हो, तो क्या ऐसी कंपनी फ्यूचर में एक पावरफुल ग्रोथ स्टोरी बन सकती है? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज के बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं बताने वाला। आज की इस वीडियो में मैं वारी एनर्जी से रिलेटेड आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर्स को अभी तक पता ही नहीं है, और ये 3 चीजें ही बताती हैं कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कहां से आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वारी एनर्जीज इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी का मेन काम होता है सोलर मॉड्यूल्स बनाना। सोलर मॉड्यूल्स का सिंपल मतलब है सोलर पैनल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। ये पैनल्स फिर डिफरेंट जगह यूज किए जाते हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, रूफटॉप इंस्टॉलेशंस एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। मतलब अगर किसी कंपनी या गवर्नमेंट को सोलर पावर प्लांट्स लगाना है तो वारी जैसे मैन्युफैक्चरर्स उन्हें सोलर पैनल्स सप्लाई करते हैं और इसी से कंपनी का मेजर रिवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन वारी का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी ऑपरेट करती है। और यहीं पर आता है हमारा सबसे पहला पावरफुल पॉइंट। आज के टाइम पर वारी एनर्जीज के पास लगभग 50,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऑर्डर बुक का मतलब है कंपनी को फ्यूचर में मिलने वाला कंफर्म बिजनेस। मतलब कस्टमर्स ऑलरेडी कंपनी को ऑर्डर दे चुके हैं, अब आने वाले टाइम पे कंपनी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, वारी एनर्जीज के पास आज के टाइम पर 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। अब अगर हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी की अभी के टाइम पे टोटल मार्केट वैल्यू रफली 70,000 करोड़ के है और इनके पास ऑलरेडी 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। मतलब अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आने वाले 2 सालों तक कंपनी को एक भी नया ऑर्डर ना मिले, तब भी कंपनी के पास इतने ज्यादा काम ऑलरेडी हैं कि वो इजिली 2 साल तक रिवेन्यू जनरेट कर सकती है। इसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं रिवेन्यू विजिबिलिटी। और जब किसी कंपनी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होती है तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि बिजनेस पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। बहुत लोगों को लगता है कि वारी सिर्फ इंडिया में काम करती है, लेकिन रियलिटी ये है कि वारी एनर्जीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूएसए में भी है। जी हाँ, कंपनी की एक सब्सिडरी है वारी सोलर अमेरिकन्स, और ये यूएसए मार्केट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए में सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं, वो अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर रही हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनीज के पास ह्यूज डेटा सेंटर्स होता है जो कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। और जब एक इंडियन कंपनी फॉरेन जैसे कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है तो उनको एक बेनिफिट मिल जाता है इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से। और हाँ, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो अपना डेटा सेंटर्स यूएसए में अभी काम कर रही हैं, उसको ऑपरेट कर रही हैं एंड अभी उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उसके वजह से जो भी वहाँ की कंपनीज हैं वो अपना पूरा का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना चाह रही हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि कंपनी का ग्रोथ सिर्फ इंडिया पर आज के टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स भी उसका ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकता है, जिसके ऊपर टैरिफ जैसी चीजों का कोई असर ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे और बहुत पावरफुल सिग्नल पर। स्टॉक मार्केट में एक रूल होता है, जब एफआईआईस और डीआईआईस किसी कंपनी में अपनी स्टेक को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस कंपनी के फ्यूचर पर पॉजिटिव व्यू रखते हैं। एफआईआईस का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआईस का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह गेस वर्क से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इनके पास होती है लार्ज स्केल टीम्स, लार्ज रिसर्च टीम्स जो किसी भी कंपनी की डीप एनालिसिस करती हैं। वारी एनर्जीज में एफआईआईस और डीआईआईस दोनों ने ही ग्रेजुअली अपनी स्टेक इंक्रीज करी है, जिसका मतलब ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक के बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स है वे लोग कंपनी के फ्यूचर पर पॉजिटिव व्यू रखते हैं और मार्केट इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखता है। अब अगर हम इन 3 पॉइंट्स को कंबाइन करके देखें तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। वारी एनर्जीज के पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, कंपनी अपनी जो भी डिपेंडेंसी है सिर्फ इंडिया पे नहीं है, कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी ऑपरेट कर रही है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो
बहुत सारे जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वारी एनर्जीज को सोलर ग्रोथ स्टोरी का इंपॉर्टेंट प्लेयर मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के सस्ते सोलर पैनल से रिस्क अभी भी बना हुआ है और रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर काफी स्ट्रांग हो सकता है और वारी एनर्जीज उन कंपनियों में से एक हो सकती है जो इस ग्रोथ का बेनिफिट ले सकती है। अगर आपको ऐसी डीप स्टॉक एनालिसिस वीडियो पसंद आती है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए द स्विंग अकेडमी के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला स्टॉक एनालिसिस वीडियो आप किस वीडियो पर चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।